हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एसिड बेस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो एसिड को समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इट्स आयोनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वाटर के जो आयंस बनेंगे उनका प्रोडक्ट होगा। अब जो आयोनाइजेशन है, तो हमें पता है कि जो वाटर होता है बहुत ही वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आयोनाइज होगा वो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, बट वो जो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है वो बहुत थोड़ा सा होगा। तो जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन फॉलोइंग मैनर। H2 है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सेल्फ आयोनाइज होगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू H3O पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव होंगे वो तुरंत वाटर के साथ कंबाइन होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में। एंड सेकंड वन क्या आ गया हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयंस आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, या क्या बोल सकते हो आप इसको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में कौन कौन हो गई, H3O पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एंड यू रिमेंबर दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड स्टेप। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वाटर का जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है। तो जब इसका आयोनाइजेशन ना के बराबर होगा तो सोचने वाली बात है कि वाटर की कंसंट्रेशन जो इनिशियल थी, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो भी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, उसके अंदर बहुत कम चेंज आएगा। तो कम चेंज आने का मतलब कि हम प्रैक्टिकली ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगी वो H2 की वो नियरली क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। दैट इज K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या रहेगी हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, है ना, वेरी नहीं कर रही है प्रैक्टिकल पर्पस। वैसे तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इसको थ्योरेटिकली समझे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर सेल्फ आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव और OH में कन्वर्ट होगा और होता भी है। बट यहाँ पर जो वैल्यू होगी, वैल्यू को समझो, जो चेंजेस आएगा वो चेंज इतना थोड़ा सा होगा कि कैलकुलेशन के पर्पज से हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हमने इसको क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया कि इसकी वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहने वाली है। देन कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट फॉर्म से न्यू कांस्टेंट एंड वी टर्म एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमने इसको नाम दे दिया KW एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब ये दोनों के दोनों कौन हो गए, आयंस ऑफ वाटर हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देन KW इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW is known as ionic product of water. Understand? ठीक है, अब जो वैल्यू होगी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट आया, इट डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, इट्स जो इसकी वैल्यू होगी, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ भी चुके हैं कि जो इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। मतलब कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, और अगर हम वो टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ KW इज कांस्टेंट। आयनिक प्रोडक्ट जो वाटर है वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू,
ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो ये भी क्या हो गया मोल पर लीटर, ये भी क्या हो गया मोल पर लीटर, एंड इट्स यूनिट बिकम्स मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब अगर हम ये निकालना चाहिए आयनिक प्रोडक्ट आ गया। अब तो सिंपल सी चीज, अगर मैं ये कहूंगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करवाऊं, हम क्या कर रहे हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएं तो Kw की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, Kw की जो वैल्यू होगी वो क्या चेंज आएगा। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन क्या थी, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा था, ये H3O पॉजिटिव and OH negative. And we also know that all dissociation process are endothermic reaction. So delta H is positive. And from Le-Chatelier principle, जो हमारे पास Le-Chatelier principle है, वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल, टेम्परेचर फेवरेबल। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएंगी। और फॉरवर्ड में शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया कि Kw की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो जाएगी। Means the value of Kw is directly proportional to temperature. As the temperature increases, the reaction or process will shift in forward direction. ठीक है, by Le-Chatelier principle. तो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा Kw की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो भी हमने 298 केल्विन ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालना चाहूँ कि वाटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हमारे पास क्या आ गया, अब सिंपल सी बात है, जब वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, भी हमने एक्सटर्नल सोर्स से कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो जो वाटर आयोनाइज होगा, अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल भी आयोनाइज होता है तो एक H पॉजिटिव आयन एक OH नेगेटिव आयन, तो जैसे जितने ज्यादा होंगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना। समझ सकते हो ना ये चीज हो कि ये चीज हमने कैसे मानी, क्योंकि ये दोनों के दोनों वाटर से आए, जब तक H पॉजिटिव नहीं आएगा OH नेगेटिव भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से concentration of H positive ions is equal to concentration of OH negative ions। क्लियर है। अब हमारे पास कौन है, Kw है। Kw किसके इक्वल था, concentration of product of concentration of H positive and OH negative, and since the concentration of both are same, then we will write OH negative as H positive ions। OH की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, H पॉजिटिव आयन पुट कर सकता हूँ, एंड इट विल बिकम स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली वी कैन आल्सो सोल्व फॉर हाइड्रोक्साइड आयंस, we can place H positive as equal to OH negative, then we get square of concentration of hydroxyl ions, and now Kw is equal to 1.008 into 10 raised to power minus 14। this value is experimentally calculated। ठीक है, ये वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की हुई है। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या गया ये, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा कितना आ जाएगा 1.008 into 10 raised to power minus 14 square root, and it is nearly equal to 1 into 10 raised to power minus 7 mole per liter। ठीक है, इतने आ जाएंगे हमारे पास, और यही किसके इक्वल होगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयंस। मतलब कि जब टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और जो वाटर हमारे पास प्योर होगा तो वो आयोनाइज होगा, किस किस के अंदर आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, और जो कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की बिल्कुल इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी 1 into 10 raised to power minus 7 मोल पर लीटर। ओके, तो ये तो था कि वो अगर हमारे पास जो वाटर है वो न्यूट्रल है। अगर हम बात करेंगे जो वाटर होगा वो एसिडिक या बेसिक हो, तो इस केस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या होगी, और क्या Kw की वैल्यू भी चेंज हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिडिक वाटर। हमारे पास जो वाटर है वो एसिडिक वाटर है, तब उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो किस तरीके से चेंज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस।
तो सबसे पहले इन एसिडिक वाटर, अब एसिडिक वाटर का मतलब पहले तो हम इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है ली चैटलर प्रिंसिपल, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन और भी बहुत टाइप से होता है ना, लू शैटलियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे तो उनके नाम से, तो लू शैटलियर कह सकते हो या ली चैटलर प्रिंसिपल। तो अब उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच के Kw की वैल्यू कांस्टेंट आ चुकी है। if we add H positive और H3O positive ions in solution at equilibrium, then the reaction will oppose it। जो रिएक्शन क्या करेगी, इसका अपोज करेगी and try to shift in that direction in which addition of H positive ions becomes minimum। और उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर H पॉजिटिव आयंस जो है उनका इफेक्ट क्या हो, वो इफेक्ट मिनिमम। तो क्या होगा, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा H पॉजिटिव आयंस तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, ताकि जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव ऐड की हमने वो OH के साथ कंबाइन होकर के अनडिसोसिएटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाए। देन द रिएक्शन will shift in backward direction, will shift in backward direction। ठीक है, so that to undo the effect of addition of extra H positive ions। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाती रहेगी, कब तक जाती रहेगी, जब तक कि वो अपने Kw की वैल्यू को फिर से अचीव ना कर ले। क्योंकि जैसे ही हमने इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड किए तो जो Q की वैल्यू होगी, है ना भैया, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो चुका, तो जो रेशियो होगा मैं इसको क्या बोलूंगा, Q बोलूंगा। Q इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। तो जैसे ही मैंने ये ऐड किया Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। And if Q is greater than K, then the reaction will shift in backward direction until Q is becomes equal to K। तो क्या होगा, जैसे मैंने H पॉजिटिव आयन डाला तो क्या होगी, जो रिएक्शन होगी शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गई जरूर है मतलब, बट क्या हो जाएगा, जो Kw होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां से Kw की वैल्यू तो सेम ही हो गई। ठीक है, तो यहां से OH नेगेटिव आयंस, अभी हमने एक्स्ट्रा H पॉजिटिव ऐड किए थे, तो H पॉजिटिव आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन क्या हो गई, वो लार्जर हो गई। और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन Kw इज कांस्टेंट एंड वी डिवाइड इट बाय H positive ion concentration। Since H positive ion concentration is greater than 10 raised to power minus 7, so concentration of OH negative ions is less than 10 raised to power minus 7। जो इसकी concentration होगी वो decrease हो जाएगी। क्लियर है? Since concentration of H positive ions is greater than 10 raised to power minus 7 mole per liter, so concentration of OH negative ions become lower than 10 रेज टू पावर माइनस 7 मोल पर लीटर, है ना। भी जब मैंने इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड किया तो वो वापस क्या होगा, कंबाइन होगा टू गेन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या हो गया कि OH नेगेटिव की वैल्यू कम होती रही है, H पॉजिटिव की भी कम होगी, बट हमने तो एक्स्ट्रा डाल दिए ना, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाएगी और OH नेगेटिव की लेस हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि इन एसिडिक मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ H positive ions will be greater than 10 raised to power minus 7, while concentration of OH is lower than 10 raised to power minus 7। Similarly, in case of basic water, basic water का मतलब कि हमने उस water के अंदर क्या ऐड कर दिया है, बेस ऐड कर दिया है, एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयंस हमने उसके अंदर ऐड कर दिए। फिर से OH नेगेटिव आयंस है, अगर मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयंस मिला दूंगा तो रिएक्शन फिर से क्या होगी, Q की वैल्यू ग्रेटर होगी, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, और बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या होगा कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, है ना। अज्यूम करो शुरू में इसके भी 10 मॉलिक्यूल्स 10 आयंस थे, इसके भी 10 आयंस थे,
मैंने 5 आयंस और ऐड कर दी, तो जो एक्स्ट्रा ऐड की वो इसके साथ रिकम्बाइन होकर तो बैकवर्ड में शिफ्ट, है ना। तो इसके तो आयंस 15 हो गए, बल्कि इसके कितने थे, सिर्फ 10 ही थे, तो वापस रिकम्बाइन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, है ना। तो इसकी भी डिक्रीज होगी, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मली से ज्यादा होगी, क्योंकि पहले ज्यादा था ये। तो अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, Kw divided by OH negative ion concentration, and since OH concentration is greater than 10 raised to power minus 7, then H positive ion concentration becomes lower than 10 raised to power minus 7। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन केस ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल केस में क्या हो जाएगा, H positive ion concentration is equal to OH negative ion concentration। in case of acidic solution, concentration of H positive is greater than OH negative, and in case of basic solution, concentration of H positive is lower than OH negative ion। ठीक है, तो आज आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीएच। ओके, थैंक यू।